आपकी सफलता और आपके बीच बस एक ही दीवार है, वह है आपका अहंकार। वशिष्ठ जी से बार बार हारने के बाद भी विश्वामित्र का अहंकार शांत नहीं हुआ था। उन्होंने हजारों वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें महर्षि की उपाधि दे दी, परंतु विश्वामित्र को संतोष नहीं था। उनकी जिद थी कि जब तक स्वयं महर्षि वशिष्ठ उन्हें ब्रह्मर्षि नहीं कहेंगे, तब तक वे अपनी तपस्या सफल नहीं मानेंगे। जब विश्वामित्र वशिष्ठ जी के पास गए, तब वशिष्ठ जी ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन उन्हें आइए राजर्षि कहकर ही संबोधित किया। यह सुनकर विश्वामित्र जी क्रोध से भर गए। वशिष्ठ जी जानते थे कि विश्वामित्र के हृदय में अभी भी क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार भरा हुआ है, और जब तक अहंकार है तब तक कोई भी ब्रह्मर्षि नहीं बन सकता। अपने अपमान से चिल्लाए हुए विश्वामित्र ने निर्णय लिया कि यदि वशिष्ठ जी जीवित रहेंगे तो मैं कभी भी ब्रह्मर्षि नहीं बन पाऊंगा। आज रात मैं वशिष्ठ का ही वध कर दूंगा। अमावस्या की एक अंधेरी रात में विश्वामित्र जी हाथ में एक बड़ा सा शस्त्र लेकर छिपकर वशिष्ठ जी की कुटिया के बाहर पहुंच गए। वे सही अवसर की प्रतीक्षा करते हुए कुटिया के बाहर ही खड़े रहे। कुटिया के अंदर महर्षि वशिष्ठ और उनकी पत्नी माता अरुंधति बैठे हुए थे। आकाश में पूर्णिमा जैसा प्रकाशित चंद्रमा नहीं था, फिर भी तारों की चमक थी। माता अरुंधति ने सहजता से ही वशिष्ठ जी से पूछा, स्वामी देखिए, आकाश में तारों का प्रकाश कितना सुंदर और निर्मल है ना? तब महर्षि वशिष्ठ ने अत्यंत शांति और प्रेम से उत्तर दिया, हाँ देवी, यह प्रकाश सुंदर तो है, परंतु यह महान तपस्वी विश्वामित्र के तपोबल और उनके ज्ञान के प्रकाश जितना निर्मल और तेजस्वी नहीं है। विश्वामित्र की तपस्या तो अतुलनीय है। संसार में उनके जैसा कोई दूसरा तपस्वी नहीं है। बाहर छिपकर खड़े हुए विश्वामित्र ने जब अपने ही कट्टर शत्रु के मुख से अपनी ही प्रशंसा सुनी, तो उनके हाथ से शस्त्र छूट गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे सोचने लगे, अरे रे, मैंने इस महात्मा के 100 पुत्रों को मार डाला। मैं अभी भी उन्हें मारने के लिए इधर आया हूँ। फिर भी मेरी पीठ के पीछे एकांत में भी उनके हृदय में मेरे लिए कोई द्वेष या फिर क्रोध नहीं है। वे मेरी तपस्या के इतने बड़े प्रशंसक हैं, और मैं कितना नीच हूँ कि अहंकार में अंधा होकर ऐसे परम ज्ञानी की हत्या करने के लिए आया हूँ। इसी क्षण विश्वामित्र के मन में वर्षों पुराना अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या जलकर भस्म हो गए। रोते हुए विश्वामित्र कुटिया में दौड़ पड़े और सीधे महर्षि वशिष्ठ के चरणों में गिर गए। उनके आंसुओं से वशिष्ठ जी के चरण भी भीग गए। वे फुट फुट कर रोते हुए क्षमा मांगने लगे। महर्षि वशिष्ठ ने तुरंत ही उन्हें अपने दोनों हाथों से उठाया, हृदय से लगाया और अत्यंत प्रेम से बोले, उठिए ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, आपका स्वागत है। यह सुनकर विश्वामित्र ने आश्चर्य से पूछा, हे गुरुदेव, आपने मुझे अभी ब्रह्मर्षि कहा, पहले क्यों नहीं कहा? वशिष्ठ जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे मित्र, पहले आपके और मेरे बीच आपका अहंकार खड़ा हुआ था, और अहंकार कभी भी ब्रह्मर्षि नहीं हो सकता, परंतु आज आपके आंसुओं ने इस अहंकार को भी धो दिया है। अब आपका अंतःकरण संपूर्ण तरह से शुद्ध है। अब आप सच्चे अर्थों में ब्रह्मर्षि हैं। हरे कृष्णा।